जय श्री राम। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे सनातन धर्म के भाई और बहनों, मैं आज आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करना चाहता हूं और वो महत्वपूर्ण विषय है अंतिम संस्कार से संबंधित। मैंने देखा कि जब हम किसी भी अंतिम संस्कार में जाते हैं तो कई आज में जो गलतियां मुझे लगी, जिस चीज को मैंने महसूस किया कि ये कमी शायद इस चीज की है, तो मैं उनसे बात करना चाहता हूं, आप लोगों के बीच उस विषय को रखना चाहता हूं, क्योंकि ये एक वैसा विषय है जिससे हम लोग हटते जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं कि जहां भी आपको कहीं पता चलता है कि किसी का निधन हुआ है, तो उसमें अगर हमारे पास समय है तो अवश्य जाना चाहिए। वहां पर आज ये संख्या काफी समय से बहुत कम थी, लेकिन अब बढ़ती जा रही है, लोग जागरूक हो रहे हैं। और दूसरा, जब अंतिम यात्रा निकलती है, सबको लेकर के जब जाते हैं, तो लोग राम नाम सत कहने में भी कतरा लेते हैं, राम नाम सत कहते हैं से भी चुप रहते हैं, उन्हें लगता है कि शर्म लगती है। और दोस्तों, जब अंतिम संस्कार में आप जाते हैं तो अंतिम संस्कार में काफी समय से हम देखते आए हैं कि चादर लेकर के आते हैं, लेकिन चादर का क्या होता है, उसका प्रयोग केवल कितना होता है? केवल इतना कि जब तक हम उसे शमशान लेकर के जाते हैं और फिर शमशान में इकट्ठा करके रख देते हैं। लेकिन दोस्तों, आपसे मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूं कि आप एक थोड़ा सा बदलाव कीजिएगा इस चीज में। क्या बदलाव करेंगे? आप जितना भी आपका सामर्थ्य है, आधा किलो, पाव भर, 1 किलो, जितना भी आप सामर्थ्य है, जितना भी आपका, आप सामग्री और घी लेकर के जाइए। तो वहां जब उसकी आहुति दी जाएगी, जब सामग्री की आहुति देते हैं, गायत्री मंत्रों का जाप करते हैं, तो तब वहां प्रयोग होगा और उससे शुद्धता, एक वातावरण में शुद्धता आएगी। जबकि अगर कपड़े को जलाओगे तो उससे दूषित होगा। लेकिन अगर आप सामग्री और घी लेकर के जाते हैं, वहां पर उसमें मिलाया जाता है और फिर उसे एक आहुति दी जाती है, तो उससे वातावरण शुद्ध होगा। एक तो आपसे मैं ये निवेदन करना चाहता था। दूसरा निवेदन, हम लोग जब भी शमशान में किसी अंतिम जब यात्रा के बाद हम कोई चिता बनाते हैं, तो वहाँ लोग उस चिता पे, वो पूजनीय स्थल है हमारा, वहाँ संस्कार किए जाते हैं, अंतिम संस्कार होते हैं और सबसे बड़े संस्कार किया जाता है। लेकिन वहाँ पर हम लोग चप्पल लेकर के, जूते लेकर के रहते हैं। तो मेरा आप सभी से ये भी हाथ जोड़ करके निवेदन है कि ऐसे उस समय पर जब आप ऐसा संस्कार कर रहे हैं तो आप उसमें शुद्धता रखें, चप्पल जूते नीचे उतार दें और फिर जाकर के उनकी चिता जब बनाते हैं उसमें बनाएं, ये क्योंकि ये संस्कार है। और दूसरा, वहां पर इतनी जल्दी लोगों को होती है कि दाग भी नहीं लगने देते। और मैं कई जगह मैं देख रहा हूं दो तीन बार से कि लोग सामग्री लेकर के खुद ही बीच में चढ़ाने लगते हैं। नहीं, ये संस्कार है, ये संस्कार अधूरे रह जाते हैं। जब दाग लगता है उसके बाद ही सामग्री दी जाती है। मेरे दोस्तों, जब आप कहीं अंतिम संस्कार में जाते हैं तो थोड़ा सा समय आप सुबह से दोपहर तक रहते हैं। मैं मानता हूं कि आप अपना कीमती समय देते हैं, कीमती समय देकर आप वहां पहुंचते हैं, लेकिन जब आपने पूरा समय दिया है तो थोड़ा सा समय और लगाइए। वहां पर कोई ऐसी जल्दी नहीं है। वहां पर आप सभी गायत्री मंत्र का जाप करिए। जब आप आहुति देते हैं, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, आप इस तरीके के अपने मंत्रों को खुद आहुति दे रहे हैं तो करिए। और जितना हम ऐसे मंत्रों को पढ़ते हैं, जितना ज्यादा आवाज में जितना हम इसे बोल सकते हैं, इससे केवल हम दूसरे के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं दोस्तों, हम अपनी मुक्ति का साधन कर रहे हैं। ये जो मंत्र आप पढ़ते हैं, जो आप किसी की आत्मा की शांति के लिए उस भगवान से प्रार्थना करते हैं, आप किसी के अंतिम संस्कार में, आप अंतिम यात्रा में शामिल होते हैं, तो ये हम अपने जीवन को अच्छा बना रहे हैं। अपने जीवन में किए गए जो हमारे गलत काम हैं उनको कम कर रहे हैं। ये पुण्य के काम हैं। ऐसे कामों में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। और अगर हो सकता हो कि मैं किसी अपनी दुकान पर बैठा हूं और कोई यात्रा जारी है, तो मुझे मुश्किल से आधा घंटे के लिए अपनी दुकान को बंद कर देना चाहिए। दोस्तों, ये हम इस चीज से आज हटने लगे हैं, हम दूर होने लगे हैं इस संस्कार से। और कुछ लोग आप देखेंगे कि कहते हैं कि मुसलमान विशेष समुदाय के लोगों में, मुसलमानों में एक जनसंख्या बढ़ती जा रही है, और जब उनका अंतिम यात्रा कोई निकलती है तो वहां पर आप देखते हैं कि जनसैलाब बढ़ता है। मेरे दोस्तों, ये
कोई और शुरू करने नहीं आने वाला है, ये हम लोगों को ही करना है। आप भी जहां कहीं भी आपको पता चले कि अंतिम संस्कार हो रहा है या सड़क पर आप जा रहे हैं, कोई अंतिम यात्रा किसी की निकल रही है, तो आप अपने वाहन को, अपनी गाड़ी को रोक लीजिए और कुछ कदम चलिए। ये किसी और के लिए नहीं, ये केवल अपने लिए कर रहे हैं। किस लिए? क्योंकि आज दोस्तों कफन मिलना, जो कफन मिलता है, जो चादर समाज की चढ़ती है, जिसमें अंतिम यात्रा होती है, वो हर किसी को नहीं मिल रहा है। जानते हैं किस कारण? क्योंकि हम अपने संस्कारों से भटकने लगे हैं। तो मेरा आप लोगों से, आप सभी सनातन धर्म के भाइयों से, बहनों से, सभी से मेरा निवेदन है कि जितना आप समय दे सकते हैं ऐसे संस्कारों में आप अवश्य जाइए। क्या है, हमें अपना काम कुछ समय के लिए हम बंद कर सकते हैं तो बंद कर दीजिए, क्योंकि ये केवल किसी और के लिए नहीं, केवल हम अपने बुरे कर्मों को पुण्य करके उन्हें कम कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। माँ गायत्री आप पर अपनी कृपा बनाए रखे और अपने बच्चों को गायत्री मंत्र का जाप अवश्य कराना शुरू कीजिए। अपने परिवार में अपने बच्चों को धर्म से जोड़ना शुरू करिए। मैं आप सभी से आशा करता हूं कि आप आज इस चीज का संकल्प लेंगे कि जहां भी आपको कोई अंतिम यात्रा या किसी की अंतिम दर्शन का अगर अवसर मिलेगा तो आप करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं आपका छोटा भाई सचिन खटी और हिंदू हृदय सम्राट भाई ठाकुर संगीत सोम जी का सेवक। जय हिंद।